अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए, इमरान खान साहब पर तो ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि वो यहूदी लॉबी की सपोर्ट है, और ज़ाहिर है आपको पता है क्रिस्टोफर थॉमस ने भी इन पे संगीन इल्ज़ाम लगाया था, और उन्होंने दी टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट था साउथ एशिया का, उसने कहा था कि इन्होंने ख़तीर रकम ली है गोल्ड स्मिथ से, जो यहूदी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जो बाद में इनके अजीज़ भी बने। 1996 के दिसंबर के अखबार में ये ख़बर छपी थी और कहा था कि इन्होंने जो है वो बहुत ख़तीर रकम ली है पाकिस्तान में इलेक्शन की, और उस यहूदी जो आपका वो है बिजनेसमैन उसने दी है, और फिर उनकी शादी भी यहूदियों में हुई। इसके अलावा भी डॉक्टर इसार अहमद साहब की और आपके जो स्टेटमेंट है, उन्होंने भी बहुत पहले ये डिस्क्लोज़ किया था कि जी इमरान खान साहब को प्लांटेड किया जा रहा है यहूदी लॉबी की तरफ से पाकिस्तान में। इसी तरह से आपके जो हमदर्द के बानी थे, उन्होंने भी जो है वो हकीम सईद साहब ने भी ये बहुत पहले अपनी किताब में लिख दिया था कि इमरान खान साहब को एक प्री प्लान के तहत पाकिस्तान में लाया जा रहा है सियासत में, और ये यहूदी लॉबी ला रही है। और उसके बाद मुख्तलिफ डीलिंग्स भी हुई। आपने देखा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके मेंबर ने जब इज़राइल के साथ पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करने की बात की, तो उस वक्त इमरान खान ने कोई जो है वो उसके अगेंस्ट बात नहीं की, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें होती रही। भी रिसेंटली एक बहुत ही अहम ख़बर है जो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अहमद कुरैशी एक हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और PTV पे भी प्रोग्राम किया उन्होंने, और निजी चैनल पे भी प्रोग्राम किया है, और बड़े सीज़न आपके सहाफ़ी हैं। पिछले दिनों वो जो है आपके जो पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल है जो पाकिस्तानी, उनके साथ और कुछ यहूदियों के साथ मिलकर उन्होंने एक विज़िट किया था इज़राइल का। उसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो विज़िट है और वो गए हैं और वहाँ उन्होंने मुलाकात की है, और बहुत सारी बातें उनके इस वक्त मौजूद हैं उनके पेट में। लेकिन एक ट्वीट की है उन्होंने, और वो ट्वीट भी आपको मैं देता हूँ। अहमद कुरैशी की वो ट्वीट मौजूद है जिसके ऊपर PTI की जो आपके शीनी मज़ारी हैं, उन्होंने बहुत सख्त बरहम होकर अहमद कुरैशी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को धमकी दी है। तो पहले तो मैं अहमद कुरैशी की उस ट्वीट को पढ़ता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। देखें, उसमें लिखा है कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान PTI was ready to establish diplomatic ties with Israel। बिल्कुल क्लियर बात की है कि इमरान खान जो हैं वो इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ये उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया। यूज़ पर्सनल एंड फैमिली कॉन्टेक्ट एज कंडुइट। उन्होंने अपने पर्सनल और फैमिली कॉन्टेक्ट के ज़रिए इज़राइल को अप्रोच किया, और इज़राइल के साथ एक ज़बरदस्त आपके ताल्लुकात उनसे कायम करना चाहते थे इज़राइल के साथ, और वो बिल्कुल रेडी थे इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन अहमद कुरैशी साहब कहते हैं चेंज ट्रैक ओनली व्हेन हिज गवर्नमेंट बिकम अनस्टेबल। जैसे ही इनकी गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई, ये जो मामला था जिसके ऊपर वो बढ़ रहे थे और इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात, और आपने सुना होगा पिछले 2 साल पहले जब ये अमेरिका से आए थे और यहाँ आके उन्होंने कहा था कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो उसी ज़माने में ये बात सामने आ रही थी कि इमरान खान जो हैं वो इज़राइल को तस्लीम करने वाले हैं, इज़राइल को तस्लीम करने वाले हैं। लेकिन यकीनन सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं कर सकते जब तक कौम राज़ी नहीं हो और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं हो। तो इस पर बड़ा रिएक्शन आया था, और आखिर में फिर इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर किया इस मसले को कि इज़राइल को किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि वो आपके जो आपका फ़लस्तीन का मैटर है उसको रिज़ॉल्व नहीं किए हैं, उसके बाद भी देखा जाएगा। तो ये उस वक्त बहुत ज़ोरों पे हुआ था। तो ये आज अहमद कुरैशी साहब डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब आज भी मौजूद हैं। अहमद कुरैशी साहब इज़राइल गए हैं। अहमद कुरैशी साहब आपके बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इज़राइल से अपनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इस सिलसिले में उन्होंने अपने फैमिली कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल किया, क्योंकि इनके फैमिली में, इमरान खान की फैमिली में इल्ज़ाम है कि बहुत से कायदियानी हैं, बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा लेकिन कहा जाता है। इसी तरीके से उन्होंने अपने फैमिली कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ उन्होंने आपके
जो अपने दोस्तों का अल खैर बाब है उसको भी इस्तेमाल किया, और अपने पर्सनल कांटेक्ट को भी, जो उनका ताल्लुक़ था, जैसे रिश्तेदारों के ज़रिए भी, जैसे आपको पता ही है कि गोल्ड स्मिथ उनके ससुर हैं और सारी यहूदी लॉबी से उनके ताल्लुक़ात हैं, तो उन्होंने अपने पर्सनल कांटेक्ट के भी ज़रिए इज़राइल को अप्रोच किया और इज़राइल के साथ पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप कायम करना चाहते थे। पाकिस्तान इज़राइल रिलेशनशिप इसके फेवर में थे और इसके लिए वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। इन द मीन टाइम उनकी गवर्नमेंट डिस्टर्ब हुई और वो बैड गवर्नेंस में चले गए, चुनांचे उनका ट्रैक जो है वो चेंज हो गया। ये लिखते हैं कि चेंज ट्रैक ओनली व्हेन हिज गवर्नमेंट बिकम अनस्टेबल ड्यू टू बैड गवर्नेंस, वी माइट सी न्यू इंफॉर्मेशन इमर्ज रिगार्डिंग दिस। ये भी उन्होंने कह दिया है। तो ये अहमद कुरैशी हैं जिन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है। अब इमरान खान इसका जवाब दें। जवाब इमरान खान ने नहीं दिया, जवाब जो है शीरीन मज़ारी ने दिया, और इसका नहीं दिया। उन्होंने उठाकर ये सारी गंद और ये सारे इल्ज़ामात और ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज पर डाल दी हैं। एक सहाफ़ी जो कि आपके इज़राइल गया है और पूरी एक मिशन के साथ गया है, और वो एक सहाफ़ी है और उसने अपनी एक ख़बर ब्रेक की है, और उस सहाफ़ी को आप उसकी तरदीद करें या उस सहाफ़ी को काउंटर करें ताकि वो सहाफ़ी भी रिएक्ट करे और उसके पास जो मवाद है वो भी सामने वो लेके आए, जिससे ये चीज़ें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी और मज़ीद इस्टेब्लिश हो जाए कि इमरान खान क्या चाहते हैं। आपने उस सहाफ़ी को कुछ कहने के बजाय आपने फ़ौज को जो है वो धमकियां देनी शुरू कर दी। आइए देखिए शीरीन मज़ारी ने फ़ौज के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है न्यूट्रल्स, जिसको इमरान खान कहते हैं जानवर। अब तो हद हो गई फ़ौज के लिए भी। अगर फ़ौज इसके बावजूद भी रिएक्ट नहीं करती है तो लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसी क्या फ़ौज हमारी हो गई है जो ये 2 टके के लोगों को जवाब नहीं दे सकता है, फिर वो भारत को और इंडिया, अमेरिका को और दुनिया को क्या, वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि हमारी फ़ौज आखिर इतनी खामोश क्यों है, इतनी मजबूर क्यों है कि इमरान खान सुबह शाम गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मीर जाफ़र कह रहे हैं, मीर सादिक कह रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं, फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे टुच्चे माजरत के साथ जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो फ़ौज को तड़ियाँ दे रहे हैं कि ये करवा दो नहीं तो ये हो जाएगा और ये करवा दो, लेकिन फ़ौज खामोश है। फ़ौज बिल्कुल वो है, और फ़ौज के अपने लोग भी, जो लोग हैं वो भी हैरान हैं कि आखिर क्या वजूहत है कि फ़ौज खामोश है, क्यों ऐसा है। और अब शीरीन मज़ारी ने वाज़ेह तौर पर धमकी दिया। आइए मैं पढ़ देता हूँ। न्यूट्रल्स फीलिंग हीट ओवर विजिट टू इज़राइल बाई अहमद कुरैशी, सो आर मेकिंग हिज बॉय टारगेट इमरान खान विथ बेसलेस चार्जेस। आई विल रिपीट, ऑफिशियल DGISPR को उन्होंने कहा है, डू नॉट पुश अस टू स्पीक आउट ऑन मैनी इशूज वेयर वी आर स्टिल साइलेंट। क्लियर कट उन्होंने DGISPR यानी आर्मी को धमकी दी है, और उन्होंने आर्मी को कहा है कि जी खबरदार हमें पुश ना करें उस तरफ। डोंट पुश टू अस स्पीक आउट ऑन मैनी इशूज वी आर स्टिल साइलेंट। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी है फ़ौज के लिए। फ़ौज एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, पूरी 22 करोड़ आवाम उसके पीछे खड़ी है, और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए आवाम ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, जानों की क़ुरबानियाँ दी हैं, माल की क़ुरबानी दी है, और फ़ौज को वो किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं देखना चाहती। इसीलिए पाकिस्तान के कई अब लोग मौजूदा इस वक्त जो इमरान खान और उनके लवाहिकीन और फिर उनके चंद सपोर्टर खुलकर आर्मी चीफ़ को, DGISI को, चीफ़ ऑफ तीनों चीफ़ को, इसके साथ साथ पूरी आर्मी को, पाकिस्तान के परचम को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, इसके अलावा आपके जो दूसरे इदारों के सरबराह हैं उनको निशाना बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गालियाँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और पाकिस्तान की आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं, लेकिन फ़ौज खामोश है। और इसका ये जो शीरीन मज़ारी जैसी एक ख़ातून जिसने अभी एक लेटर लिखा है इंटरनेशनली UN को
के और मुदाखलत करने को कहा है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इसने बैरूनी ताकतों को मुदाखलत करने की, UN को मुदाखलत करने की बात की और कहा है कि यहाँ पर जो हुकूमत है उसमें जो बनने वाला इंटीरियर मिनिस्टर है वो दहशतगर्द है, और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट पकड़ रही है, इसके ऊपर एक्शन ले रही है। और फ़ौज को बराह रास्त आज शीरी मज़ारी ने धमकी दी है। रोज़ाना इमरान खान जो है वो जलसों में धमकी दे रहे हैं, रोज़ाना फ़ौज को एक और मुझे याद है आर्मी चीफ का एक बयान कि मैं अपने ऊपर तो गाली बर्दाश्त कर लूँगा, अपने ऊपर तो बात बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ख़बरदार अगर आर्मी के ख़िलाफ़ किसी ने बोला तो मैं उसको फिर बताऊंगा। तो आज मैं आर्मी चीफ साहब से पूछता हूं कि आर्मी चीफ साहब, आपका वो बयान है, अब तो सिर्फ गालियां आपको नहीं दी जा रही हैं, धमकियां आपको नहीं दी जा रही हैं, बेइज्जती आपकी नहीं की जा रही है, सारी की सारी तज़ीक और तजलील और नारे और ये आपको सिर्फ नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि पूरी आर्मी को दी जा रही है। अब आप कहाँ खड़े? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।